ब्रह्म विचार सार परमा माध्या जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धारणी मवयदा। हेलो मंडली वहां पे भगवान गंध अक्षर पत्र पुष्पम समर्पयामि। वेदवाणी नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादि फूल तोड़ की शक्ति दो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई डाल डाल और पात पात में श्री राधा राधा हुई बोली बाजी बिहारी लाल की जय। फूल व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम अचित्रवदनो द्विभावो विप्रो हरिः आभार लोचना शंभो भगवान बादरायणः। मुनि व्यासदेव भगवान की जय। और मछली को पकड़ करके मार करके वो सीधे उपहार के रूप में बोला कितनी बड़ी मछली है, कहाँ जाएगी? यहाँ का राजा है सम्रासुर, उनको ही सौंप दिया। तो जब उपहार में दिया तो रसोई में ले जा करके जब इस मत्स्य को इस मछली को काटा जा रहा था तो उसी समय वहां से वो बालक निकल गए। तो जैसे ही बालक निकला तो सम्रासुर की दासी है मायावती। इस मायावती के पास अब ये मायावती कौन है? ये वही रति जो सम्रासुर की दासी। जब लालन पालन करने ही लग गई तो ये जब बड़े हुए इन्होंने कहा वैसे तो तुम दासी हो, इसकी कहानी है, ये तो तपस्या कर रही है। पतिव्रता जी ने अब जब बड़े हुए तो सम्रासुर को जाकर के ललकारा और युद्ध में उन्होंने सम्रासुर का वध करके पत्नी के साथ द्वारिका लौट आए। बोले द्वारिका भगवान। तब पतिव्रता के द्वारा सम्रासुर का वध हुआ और फिर अपनी ही पत्नी को साथ में लेकर के कब गए द्वारिका। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान के और विवाह हुए और ये तो भगवान का पहला विवाह था, दूसरा विवाह भगवान का हुआ तो उसकी जो कथा है, सत्राजित नाम का एक राजा था, उसके पास एक संयंतक नाम की मणि थी और उस मणि के अंदर एक गुण था, वो 100 टन भाग 8 टन भाग सोना रोज मिलती थी। और जैसे ही ये पता भगवान द्वारिकाधीश जी को लगा ये मणि राजा सत्राजित के पास है और ये 8 टन भार देती है, तो जब ये इतना सोना देती है तो मैं हूँ द्वारिका का राजा, इस धन से मैं प्रजा का पालन करता। अब और मित्र के पास जाना है तो कुछ दे करके जाना है, मेरे पास तो यहाँ तो है कुछ नहीं। सुशीला ने कहा स्वामी उसकी चिंता तुम मत करो, उसको मेरे पे छोड़ दो, मैं वो व्यवस्था कर दूंगा। तो गई और पड़ोस में वो जबारी बनी सिर्फ 4 मुट्ठी चावल और एक फटी धोती में बांध करके सुदामा को तैयार कर दिया, जाओ। और चावल में कैसे 4 घर के चावल होंगे तो अलग अलग, एक जैसे भी नहीं है वो, कहीं परमल है तो कहीं बासमती है, कहीं छोटी है,
अलग अलग अपने एक दुकान से खरीद करके लाओ लोगों की अलग अलग, सब एक जैसे रोटी खाते होंगे, पता नहीं कौन कैसा चावल यूज करता है, वो अलग अलग चावल ले जा करके सुशीला ने जो है उसको एक पोटली बना करके सुदामा के पास दी। और जब जा रहे हैं चावलों की पोटली बना दी तो कहा अगर इनको कहेंगे कि मित्र को कहना कुछ हमें दे दो, हम अपना परिवार कैसे चलाएं, तुम तो राजा हो, राजा प्रजा का ध्यान रखते, ये मांगने वाले भी तो हैं नहीं, ये मेरे स्वामी हैं, इनको मैं जानती हूँ, ये कुछ मांगेंगे तो है नहीं। इसीलिए कहा स्वामी जा रहे हो तो मेरा एक संदेश जरूर लेके जाना, अपने मित्र को मेरी तरफ से संदेश देना। और वो क्या संदेश दिया, एक मास दो पार में दो एकादशी हो और मेरे घर को पाल जो नित्य एकादशी हो, नित्य एकादशी हो, ये संदेश लेके जाना। सुदामा जी निकल कर गए और पैदल, न पैरों में कुछ है, बड़ी दूर कैसे आऊंगे कान्हा, कैसे आऊंगे कान्हा, तेरी याद करोगी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी।
गिरद्वार नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी मेरा कहे प्रभु धरना करे मेरा कहे प्रभु धरना करे मेरा कहे प्रभु बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी धीरे धीरे चलो कला खबर मोरी बनी के बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर कैसे आऊं रे कला कैसे आऊं रे कला तेरी गोद नगरी बड़ी दूर नगरी कब पहुंचेगा? और भगवान उसी समय जो है सोते हुए सुदामा को सीधे ही द्वारिका नगरी में पहुंचा। जैसे ही द्वारिका नगरी में अपने को सुदामा ने पाया तो सुदामा द्वारिका में पहुंच करके ही द्वारिका में पहुंच करके द्वारपालों से पूछे, अरे भाई ये बताओ कि द्वारिका कहाँ है? सबने कहा अरे अरे पता नहीं, ये देखो ऊपर क्या लिखा है, द्वारिकापुरी आगमन में आपका स्वागत है। अरे वह कब पहुंचा इस द्वारिका? कब? अरे पता ही नहीं, इतनी जल्दी द्वारिका पहुंच गई मेरी कृष्ण की कृपा है। और कहा जाओ द्वारपालों से कि भीतर जाकर के भगवान से बताओ कि आपके द्वार पर दास आया है, एक सेवक आया है। द्वारपालों ने कहा कैसा सेवक, कौन सा सेवक? अगर बताऊं क्या बोला, बताना, मेरा संदेश ले जाना। और वो संदेश अगर बोलेंगे कौन है, कह देना तुम्हारा बचपन का मित्र आया है, उसका नाम है सुदामा, इतना कह देना। विनती कह रहे हैं टाइम बहुत है, अभी समय पर देखना 12 ही बज रहे।
उसने तुझे सजाया, बागों से कलियां चुन करके सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन करके सुंदर हार बनाया। बड़ी सलामत हाथ सला लो जिसने तुम्हें सजाया, बड़े सलामत हाथ सलाओ उसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। बोल सांवरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सांवरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे जो नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे जो नाचे मैं गाऊं। बोल सांवरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सांवरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे जो नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे जो नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दूल्हा सहो दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सहो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मतलब कि इस दुनिया में मुझको तो नफरत है, मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। बोले भागवत भगवान। चलो आगे के साथ देवों की भी देव है। यानी इसके अंदर इनके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, शांत स्वभाव है। तभी भगवान को कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं एकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगं ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोके सनातनम्। सुदामा मनोहर गोवाल कुमरी हो, बड़ा ही रतनबा गोवाल कुमरी हो, बड़ा ही रतनबा, ये धनवान कैसा अजीब आ गया है, ये धनवान कैसा अजीब आ गया है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, ये मिलने शुभाना गरीब आ गया है, ये मिलने अवस्था में भक्त आया है, उसी अवस्था में आज भगवान दौड़ रहे हैं और सीधे सुदामा को गले से लगाया और रथ पर बिठा करके ले आए और सीधे भगवान ने अपने सिंहासन पर अपने मित्र को बिठा दिया। कहा मित्र अब चुप रहे, अब बोलने का समय नहीं है। और भगवान देख रहे बिठाया सिंहासन पर। रुक्मणी सोच रही है, रानियां सोच रही है, ऐसा कौन सा मित्र आ गया जिसके लिए भगवान ने अपना सिंहासन ही छोड़ दिया और वह बिठा दिया। भगवान ने तब तक रुक्मणी को आदेश जाओ प्राप्त ले आओ, जल ले आओ, पहले मैं अपने मित्र के चरण धोऊंगा। और भगवान ने जैसे जब तक कहा और जब तक इस व्यवस्था के लिए रानियां गई तो भगवान ने देखा सुदामा के चरण
वो फटे हुए, कांटे चुभे हुए होठ। भगवान अपने गोद में लेकर के, वेद लेकर के रोने लग गए, अरे मेरे तक आने में तुझे कितना कष्ट तुझे सहना पड़ा। ऐसे बिहार बिहाइन सो पग कटक जान लगे पुनि जोही। हाय महादुख पायो सका तुम आए किते न किते दिन सोई। देखी सुधाम की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि करते मेरे लिए पुकारते हैं, रातों दिन पुकारते हैं, भक्त पुकारते हैं कि हे कोई गलती खुद करते हैं तो मेरे पे ही ठोक देते हैं, खुद गलती करते हैं सब भगवान की मेरे पे ही ठोक देते हैं। खुशी के साथ ही मुझे बनाए न बनाए तो दुख के साथ ही मुझे बना लेते हैं। अच्छा करते तो कहते मैंने किया, बुरा करते सब भगवान की मर्जी। और तुम अभी तक रहे तो रहे कहाँ, तुम्हें आवश्यकता थी तो आ जाते ना मेरे पास।